मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जो कि स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है। बागेश्वर धाम, जहां लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यहाँ बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं। आपकी समस्या का समाधान धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज करते हैं, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। धाम या फिर धाम में लगने वाले पूज्य गुरुदेव के दिव्य दरबार के बारे में जानकारी या फिर बागेश्वर धाम सरकार के आने वाले कार्यक्रम की जानकारी हासिल करने के लिए धाम के कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके भी आप हासिल कर सकते हैं। बागेश्वर धाम का कॉन्टैक्ट नंबर है 8982862921 और दूसरा नंबर है 8120592371। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम। सरस राष्ट्रीय कथा व्यास क्या है और इसका मकसद क्या है? श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त एवं सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना एवं समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना। क्या बागेश्वर धाम के दरबार में जाने के लिए पैसे लगते हैं? बागेश्वर धाम के दरबार में लगने वाली अर्जी, पूज्य गुरुदेव से मिलना, उनसे परामर्श और मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निशुल्क है। आपको बिल्कुल पैसे नहीं देने इनके दरबार में जाने के लिए। मंगलवार दरबार। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है, उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महा आरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन ही धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। कैसे मिलेगा बागेश्वर धाम में टोकन? बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर बांटे जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी होती है, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य का नाम, पिन कोड के साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है, उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है और उस दिन ही बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है? बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करना भी इतना होता है कि आप जब धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यहाँ आप लाल, पीले और काले कपड़े में बंधा नारियल देखेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। कई बार अपनी कथाओं में भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज आपकी अर्जी को अवश्य सुनेंगे। कब डाले जाते हैं टोकन? टोकन कब डलेंगे, उस दिन का निर्धारण खुद पूज्य गुरुदेव करते हैं। जब तिथि तय हो जाता है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरुदेव के दिव्य दरबार के आखिर में इसकी सूचना दे दी जाती है। टोकन लेने के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करता है
उनमें से कुछ पर्चियों को छांटकर फोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद से आपका नंबर आ जाता है। कितनी पैसे जरूरी है? बंधुओं, दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश आता है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित रखना होता है। बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। हवाई जहाज से कैसे पहुंचे बागेश्वर धाम? हवाई जहाज से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर जाने के लिए सबसे पहले आपको खजुराहो एयरपोर्ट आना होगा, जो बागेश्वर धाम से नजदीकी एयरपोर्ट है। हवाई यात्रा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के हवाई अड्डे पर खजुराहो हवाई अड्डे के लिए उड़ान टिकट बुकिंग उपलब्ध है या नहीं। अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो आप दिल्ली से खजुराहो एयरपोर्ट आने के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर आ रहे हैं तो इसके लिए आप पहले फ्लाइट से ग्वालियर एयरपोर्ट और उसके बाद खजुराहो एयरपोर्ट की यात्रा करें। इसके बाद आप बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचने के लिए बस या टैक्सी या कार किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन से कैसे पहुंचे बागेश्वर धाम? अगर आप ट्रेन से बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले छतरपुर जाना होगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वहां से 2 ट्रेनें सीधे छतरपुर के लिए चलती हैं। लेकिन अगर आप भोपाल की तरफ से आ रहे हैं तो वहां से 4 से 5 ट्रेनें छतरपुर के लिए चलती हैं। इसके बाद आपको छतरपुर से बस, टैक्सी या कार किराए पर लेनी होगी, जो आपको छतरपुर बागेश्वर धाम ले जाएगा। आप महोबा स्टेशन के लिए भी ट्रेन टिकट करा सकते हैं। सड़क या बस से कैसे पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार? अगर आप सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले छतरपुर आना होगा। सबसे पहले अपने क्षेत्र के बस स्टैंड पर जाकर पता करें कि आपके शहर से छतरपुर के लिए कोई बस चलती है या नहीं। अगर यहाँ से कोई बस चलती है तो आप उसमें बैठकर छतरपुर आ सकते हैं। दिल्ली से छतरपुर के लिए सीधी निजी बस सेवा उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से छतरपुर आ सकते हैं। छतरपुर आने के बाद आप वहां से कोई भी वाहन किराए पर लेकर बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप रोडवेज बस से भी छतरपुर की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से भोपाल का सफर करना होगा। दिल्ली से छतरपुर के लिए कोई सीधी रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुझे आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भक्ति कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय बालाजी।